न कर्तृनिष्ठ अदृष्टेन भोक्तृनिष्ठ उपराग विषयोपराग संभवति इत्यर्थः। कर्तृनिष्ठ जो अदृष्ट है, बने पूर्व विज्ञान जो है, पूर्व विज्ञान ने कर्म किया और क्या बनाया, अपना अदृष्ट बनाया, वो कर्तनिष्ठ है। और जो भोक्ता है वो तो विज्ञान एक क्षण के बाद नष्ट हो गया, और कई क्षण बाद, यहाँ पर तो लंबा अंतराल हो गया, दूसरे जन्म में जन्मों का अंतराल हो गया, और उस अंतराल में भोक्तृनिष्ठ जो अदृष्ट कारण कैसे बन जाएगा। भोग कहाँ है, दूसरे विज्ञान में, ये दूसरा है, और अदृष्ट किस में है, दूसरे विज्ञान में, वो अलग हैं। दोनों का योग कैसे होगा। और जब योग ही नहीं होगा तो उपकार उपकारक भाव कैसे बनेगा, नहीं बनेगा ना। इसलिए ये विषय उपराग संभव नहीं है। उपकार उपकार भाव कहना चाहिए, यानी कि कर्तृनिष्ठ अदृष्ट भोक्तृनिष्ठ भोग का उपकार करेगा ना, उसी से होगा। भोग किससे होगा, अदृष्ट से ही तो भोग होगा। तो अदृष्ट ही तो भोग में उपकार कर रहा है, सहायता कर रहा है, सहयोग कर रहा है। और ये अदृष्ट भी तो नष्ट हो जाएगा, अदृष्ट भी तो धर्म है। यदि उसको कर्तृनिष्ठ मानेंगे और वो विज्ञानी है, वो नष्ट होता है, तो धर्मी के साथ साथ धर्म भी नष्ट हो जाएगा ना। आत्मा के साथ साथ विज्ञान के नष्ट होने पर विज्ञान में रहने वाला जो धर्म है अदृष्ट, वही तो नष्ट हो जाएगा। तो कर्ता भोक्ता का संबंध कैसे बनेगा, उपकार उपकार भाव। जब तक संबंध नहीं बनेगा उपकार उपकार भाव नहीं बनेगा ना, क्योंकि उपकार उपकार भाव मतलब कार्य कारण भाव, दोनों को एक साथ होना चाहिए। यहाँ पर दोनों दो है, दोनों भिन्न भिन्न है, व्यधिकरण है, समानाधिकरण नहीं है। कर्ता में अदृष्ट है जो भिन्न है, और भोक्ता में भोग है जो भिन्न है। तो इन दोनों का नियामक अदृष्ट कैसे बन जाएगा। अब यदि आप कहोगे नहीं, कर्ता तो भिन्न है और भोक्ता भिन्न है, लेकिन अदृष्ट सब में एक है, ऐसा यदि मानोगे तो फिर तुम्हारा क्षणिकवाद भंग हो जाएगा, क्योंकि एक अदृष्ट को स्थायी मानना पड़ेगा। तो सर्वम क्षणिकम ये नष्ट हो जाएगा। सर्वम क्षणिका में फिर अदृष्ट भी तो नष्ट होना चाहिए। तो ऐसा भी नहीं कर सकते। इस कारण से ये संभव नहीं है। अब कह रहे हैं, देखिए संस्कार कोई पदार्थ थोड़े भी क्षणिक होगा, खत्म होगा। क्यों नहीं, तो पदार्थ नहीं है, संस्कार गुण है ना, पदार्थ नहीं है। सट पदार्थ में आते हैं कि नहीं वैशेषिक में, धर्म गुण में आते हैं, गुरुत्व, प्रयत्न, द्रवत्व, संस्कार, धर्म, अधर्म, याद है ना। 17 के अतिरिक्त जो 7 गिनाया गया है उसमें तो आते हैं। तो धर्म ही पदार्थ है, ऐसा नहीं कर सकते। जो कुछ भी दिख रहा है, अनुभव में आ रहा है, देखा अथवा सुना जा रहा है, वो सब पदार्थ है। हाँ, जो भी कुछ है सब पदार्थ है। देखने में आ रहा है अथवा सुनने में आ रहा है, वो सब पदार्थ है। जो भी सत्य और पदार्थ विद्या क्या है जानी जाती है, उसका आदिमूल क्या है, परमेश्वर है। तो सब पदार्थ हैं, यहाँ तक कि भगवान स्वयं एक पदार्थ है। भगवान भी पदार्थ है ना, आत्मा भी तो पदार्थ है। कौन ऐसा चीज है जिसकी सत्ता है ना, सब पदार्थ है। ठीक है। तो कह देगा पदार्थ नहीं है। पद का जो अर्थ है, जिसको शब्द से कहा जाता है वही तो पदार्थ है। पद मतलब शब्द। सुप्तिगंतम पदम ते विवक्त्यांतः पदम। पद और उसका जो वाच्यार्थ है वो पदार्थ हो गए। तो जो भी शब्द से कहा जा रहा है सब पदार्थ।